आज की कहानी का नाम है मेहनत का फल। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये कहानी मेहनत का फल उसी के बारे में है। एक गांव में राज और मनोज नाम के दो मित्र रहते थे। राज भगवान को बहुत मानता था और वो बहुत धार्मिक था। मनोज मेहनत करने पर भरोसा रखता था। वह बहुत मेहनती आदमी था। एक दिन दोनों ने मिलकर सोचा कि हम दोनों मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदते हैं और उस जमीन पर फसल उगाकर मुनाफा कमाते हैं। दोनों ने आपस में बातचीत की और कुछ ही समय में 1 बीघा जमीन खरीद ली। मनोज तो खेत में बहुत मेहनत करता था, किंतु राज कुछ भी नहीं करता था और वो हर वक्त मंदिर में बैठा रहता था। राज मंदिर में बैठकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इस तरह समय बीतता रहा। मनोज बहुत मेहनत करता रहा और राज बिना कुछ काम किए मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहा। एक दिन खेत की फसल पककर तैयार हो गई। राज और मनोज ने बाजार में जाकर उसे बेच दिया और उन दोनों को उसके अच्छे पैसे भी मिले। घर वापसी लौटते समय मनोज ने राज से कहा कि इस पैसे में से ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत की है। मनोज की बात सुनकर राज बोलने लगा कि नहीं, इस पैसे में तो मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी आपको अच्छी फसल हुई। किसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, इस बात को लेकर अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब दोनों इस पैसे के बंटवारे के लिए गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं। गांव के सरपंच ने दोनों की बात सुनी। दोनों को 1-1 बोरी गेहूं दिए जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने कहा, कल सुबह तुम दोनों में से इनमें से गेहूं का और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तभी मैं निर्णय करूंगा कि इस पैसे में से ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों गेहूं की बोरी लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मनोज ने पूरी रात जागकर गेहूं और कंकड़ को अलग किया। वहां दूसरी तरफ राज गेहूं की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से गेहूं और कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह मनोज अलग किए गेहूं और कंकड़ को लेकर गांव की सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच मनोज के इस काम से बहुत खुश होते हैं। राज वैसे गेहूं की बोरी लेकर सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच ने राज से कहा कि दिखाओ तुमने कितने गेहूं साफ किए हैं। राज ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे गेहूं साफ हो गए होंगे। सरपंच ने जब राज की बात बोरी खोली तो गेहूं और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। राज गेहूं की बोरी वैसी की वैसी देखकर हैरान हो जाता है। सरपंच राज को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता है। सरपंच ने पैसों का ज्यादा हिस्सा मनोज को दे दिया। इस घटना के बाद राज भी मनोज की तरह खेत में मेहनत करने लगा और दूसरी बार उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता है। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी मेहनत का फल अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।